ये पैट्रिक रेडेनकीफ की एम्पायर ऑफ पेन का सारांश है। एक ताकतवर परिवार के पीछे की ताकत, लालच और त्रासदी की कहानी। यह वीडियो किताब का सारांश देती है। यह किताब पढ़ने का रिप्लेसमेंट नहीं है। ब्रेनी ब्लूम्स स्टूडियो में आपका स्वागत है। सैकलर परिवार के उत्थान और पतन का खुलासा, उनकी छिपी हुई विरासत के बारे में एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन के लिए बने रहे। एक ऐसे परिवार की कल्पना कीजिए जो इतना अमीर और ताकतवर है कि उनका नाम दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम्स और यूनिवर्सिटीज की दीवारों पर खुदा हुआ है। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक डार्क और विनाशकारी विरासत है जो नशे, दुख और मौत पर बनी है। यह अमेरिका के ओपियोइड क्राइसिस के सूत्रधार सैकलर परिवार की कहानी है। हमारी कहानी शुरू होती है परिवार के मुखिया आर्थर सैकलर से, एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी इंसान। 20वीं सदी के मध्य में आर्थर ने दवाइयों के विज्ञापन में क्रांति ला दी। एक ऐसा तरीका बनाया जो दवा और मार्केटिंग को मिलाता था। वह सिर्फ गोलियां नहीं बेच रहा था, वह ट्रस्ट, पावर और इन्फ्लुएंस बेच रहा था। आर्थर की प्रतिभा निर्विवाद थी, लेकिन उसके तरीके बेहद संदिग्ध। अग्रेसिव मार्केटिंग को संदिग्ध नैतिकता के साथ मिलाकर उसने एक ऐसे बिजनेस एम्पायर की नींव रखी जिसने दर्द प्रबंधन और नशे के भविष्य को आकार दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्थर की रणनीतियों ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए कुछ एनालिस्ट से सुनते हैं जिन्होंने इस सिस्टम का बारीकी से अध्ययन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैकलर परिवार के भाग्य के बीज एथिकल ग्रे जोन्स के क्षेत्र में बोए गए थे, जहां प्रॉफिट अक्सर मरीजों की भलाई पर भारी पड़ता था। अब 1990 के दशक की बात करते हैं। आर्थर के भाइयों मोर्टिमर और रेमंड सैकलर ने पर्ड्यू फार्मा को संभाला और एक ऐसी दवा लॉन्च की जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी, ऑक्सीकॉन्टिन। कम से कम लत के जोखिम वाली एक चमत्कारी दर्द निवारक के रूप में बेचा गया, ऑक्सीकॉन्टिन जल्दी ही एक ब्लॉकबस्टर बन गया। हालांकि बंद दरवाजों के पीछे सैकलर सच्चाई जानते थे, वे खतरों को जानते थे। फिर भी उन्होंने और जोर लगाया, डॉक्टरों को प्रोत्साहन दिया, डेटा में हेरफेर किया और कमजोर समुदायों को निशाना बनाया। मानवीय कीमत को समझने के लिए आइए प्रभावित लोगों से सुनते हैं। हजारों लोगों की जिंदगी ऑक्सीकॉन्टिन ने हमेशा के लिए बदल दी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असली लोग हैं, नशे और नुकसान से तबाह हुए असली परिवार। नतीजे भयावह थे। लत की दर आसमान छू गई, ओवरडोसेज एक रोजमर्रा की त्रासदी बन गई। और सैकलर, उन्होंने अरबों में कमाई जारी रखी। मुकदमे ढेर हो गए, जनता का गुस्सा बढ़ता गया। लेकिन सैकलर ने खुद को धन, वकीलों और ध्यान से क्यूरेटेड फिलैंथ्रोपी की परतों से बचा लिया। संग्रहालयों और विश्वविद्यालयों ने उनका नाम लिया, तब भी जब उनके साम्राज्य के बारे में सच्चाई सामने आई। पैट्रिक रेडेनकीफ के एम्पायर ऑफ पेन में पर्दा उठा लिया गया है। हम कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजीज, इनकार और प्रॉफिट के अथक प्रयास को देखते हैं। यह सिर्फ एक पारिवारिक कहानी नहीं है, यह कॉर्पोरेट ग्रीड और अनियंत्रित शक्ति की कीमत के बारे में एक कॉशनरी टेल है। सैकलर नाम, जो कभी प्रतिष्ठा का प्रतीक था, अब इतिहास की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ ट्रेजेडीज में से एक की याद दिलाता है। उनकी कहानी हमें यह पूछने पर मजबूर करती है, हम शक्तिशाली लोगों को कैसे अकाउंटेबल ठहराते हैं और हम कैसे सुनिश्चित करें कि इतिहास खुद को न दोहराए। यह सिर्फ सैकलर के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो कॉर्पोरेट जायंट्स को मानवता से ज्यादा प्रॉफिट को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाता है। यह विसल ब्लोअर्स, पत्रकारों और जनता की बदलाव की मांग करने की शक्ति के बारे में है। हम इससे क्या सीख सकते हैं? पारदर्शिता, नियमन और सबसे बढ़कर जवाबदेही की आवश्यकता। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें। आइए हमारी दुनिया को आकार देने वाली छिपी ताकतों के बारे में जागरूकता फैलाएं। लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। यह ब्रेनी ब्लूम्स स्टूडियो है जो उन सच्चाइयों को उजागर करता है जो मायने रखती है।